नमस्कार। लखीसराय के डीएम को उनके पद से हटा दिया गया है। उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है। ये न्यूज आपने पढ़ भी ली है। अब खबर आ रही है कि लखीसराय जिले में राज्य की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है और उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं वो आपको पता है कि इनके 18-19 महीने का जो भी कार्यकाल है इसकी गहन छानबीन की जाए। अब इसका पता या इस हकीकत तो तभी खुल पाएगा जब ये फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये बार बार मैं बताता हूँ फेयर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अब जो स्थिति है इस देश में फेयर इन्वेस्टिगेशन वो बड़ा डाउटफुल हो गया है। और अब राज्य और देश की सरकारें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जिसमें पुलिस भी शामिल है उसको सीक्रेट पुलिस की तरह इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे यूएसएसआर या फिर और बहुत सारे देशों में जो सीक्रेट पुलिस चीफ यूएसएसआर का था लेविंस्की बेरिया, वो कहता था यू शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। तो बहरहाल मैं मिथिलेश मिश्रा को ना तो क्लीन चिट दे रहा हूँ ना मैं उनको दोषी ठहरा रहा हूँ। ये तो इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना ने स्टेट ब्यूरोक्रेसी को 4 सबक दिए और आज उसी चारों सबक पर हम बात करें कि किसी भी राज्य या इवन देश का ब्यूरोक्रेसी को 4 सबक इससे लेना चाहिए। ये आई ओपनर, मैं इस घटना को आई ओपनर मानता हूं तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, वो बीडीओ सीओ से लेकर के राज्य के मुख्य सचिव तक और वो दरोगा इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी तक के या बाकी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स है उनके लिए। पहला सबक, हर अधिकारी, मैं डीएम की चूंकि बात कर रहा हूं तो अभी डीएम सेंट्रिक की बात करता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में 3 कैपेसिटी में काम करता है मुख्य रूप से। पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तीसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो हर अधिकारी को इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेजिग्नेटेड ईयर मार्क काम सुनिश्चित किए हुए हैं कानून में, नियमों में, रेगुलेशंस में या गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो संविधान के अनुरूप बने हुए हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। आपके लिए बिल्कुल एसओपी बने हुए हैं, ब्लू बुक, रूल बुक जो कह लीजिए वो बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डीएम की बात करूं तो इस 3 कैपेसिटी में क्या करना है उसको। पहला, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो उस हैसियत से उसको कोर्ट्स करने चाहिए। बहुत सारे सेक्शंस में पावर है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में उसको कोर्ट करने चाहिए। बहुत सारे कानून में, रेवेन्यू के कोर्ट्स में उसको कोर्ट होल्ड करने का अधिकार है, डिसीजन लेने का अधिकार है, वो करने चाहिए। और तीसरा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में जिले के तमाम अधिकारियों के सुपरिंटेंडेंट्स वो करने चाहिए, उसको उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। ये 3 काम है। और इसके अलावा टाइम टू टाइम जो इलेक्शन या फिर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट या सेंसस वगैरह वगैरह में जो काम सरकार के द्वारा लिखित रूप में आते हैं वो। इससे इतर अगर आप कुछ कर रहे हैं, इससे इतर अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर आप मुसीबत में पड़िएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये हो क्यों रहा है और ये जो लोग इस चारों सबक को नहीं लेंगे वो अपने लिए मुसीबत आज न कल जरूर मोल ले लेंगे। दूसरा सबक, ब्यूरोक्रेट्स को इम्पार्शियल और कोहेरेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए। उसकी एक गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुरूप काम के लिए उसके दायरे में काम करिए। जिले का कलेक्टर को अंग्रेजों ने एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इवॉल्व करवाया था। अब तो वो इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गया, लेकिन जो पदाधिकारी उस पद पर या एवन एसडीएम, डीडीसी या किसी पद पर रहता है तो उस पद की गरिमा का उसको ख्याल रखना चाहिए। ये दूसरा सबक। तीसरा सबक कि आप कभी भी नेताओं की चाटुकारिता करके, नेताओं के पैरवी पर या रिश्वत देकर या नेताओं को ये आश्वासन देकर कि हम आपके यहाँ आएंगे तो आपका ये काम कर देंगे, आप हमको ले करके चलिए, इस प्रवृत्ति को बंद करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करके आप अनवरत मुसीबत मोल ले रहे हैं। और चौथा सबक ये कि
मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक किताब मैं पढ़ रहा था, पॉलिटिक्स इन ब्यूरोक्रेसी करके एक किताब है। वो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। उसमें एक शब्द है, अगर मुझे ठीक से याद हो, उसका नाम है गवर्नमेंटेरियन ब्यूरोक्रेट। तो गवर्नमेंटेरियन ब्यूरोक्रेट क्या होता है? वह मौसम के हिसाब से अपनी लॉयल्टी चेंज करता है। वह लॉयल्टी सरकार में बैठे आत्माओं के हिसाब से चेंज करता है। और ये बीमारी दुनिया के हर मुल्कों में भी, चूंकि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में वो बुक लिखी गई है, तो गवर्नमेंटेरियन ब्यूरोक्रेट बनने से बचना चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा फायदा आपको हो जाएगा, लेकिन नुकसान होने के भी चांसेस हैं। कभी भी यह दिखते हुए प्रतीत नहीं होना चाहिए कि ये फलाने का आदमी है, ये प्रयास होना चाहिए। अब मिथिलेश मिश्रा जी के केस में क्या हुआ सो आपको बताते हैं। और ये एक मामला नहीं है। जिस दिन सरकार चाहेगी या जिस दिन उस जिले का कोई प्रभावी नेता नजर टेढ़ा कर देगा, तो अभी इस राज्य में बहुत सारे मिथिलेश मिश्रा हैं। क्या कारण हुआ उस पर भी हम आपको बता देते हैं। तो पहला बात मैंने कहा कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये मिथिलेश मिश्रा के बारे में जब मैंने पता करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि इनका ज्यादातर समय ऑफिस से बाहर इन्हीं उलूल जुलूल कामों में लगा रहता था। इनको इंटरेस्ट था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अशोक धाम में सत्यनारायण स्वामी का कथा हो, तो होली हो, तो चैता हो, तो सब में कहीं ढोलक लेके मृदंग बजाने लगे। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पब्लिक को भी बहुत मजा आता है, बट यू आर नॉट मेड फॉर दैट। पब्लिक से मिलना, पब्लिक फ्रेंडली होना, पब्लिक के साथ विनम्रता से पेश आना, ये एक अलग बात है। मैंने कहा ना कि अगर आप डीएम के रूप में कोर्ट होल्ड कीजिएगा, कलेक्टर के रूप में कोर्ट होल्ड कीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में सभी विभागों पर ठीक से निगरानी रखिएगा, उसकी मॉनिटरिंग, उसका रेगुलेशन कीजिएगा, तो आपको जनता के बीच में ढोलक जाके बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो जनता के प्रश्न है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल फॉर द पीपुल। ब्यूरोक्रेट किसके लिए? लोक सेवक है। तो लोक सेवक, लोगों की सेवा, तो उसकी जो कठिनाई है, उसके जो मामले हैं, उसके रिड्रेशन से न होगा। अब इसको छोड़ करके आप दूसरा काम करने लगे। उस जिले में मुझको कुछ लोगों ने बताया कि एक आदमी कहीं से खोज के लाए जो कथित रूप से फिल्मकार है, कथित रूप से है, वहीं का है। मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, लेकिन लोगों ने बताया और उसके बहुत सारे पिक्चर भी वायरल हो रहे हैं। वो लखीसराय का ही लोकल आदमी है। बताया गया कि साहब मुंबई गए थे, फिल्मकार है, फलाना है। ये डीएम के नाम से उस सर्किट हाउस में रहता था, डीएम का गेस्ट बनकर, और खाता पीता सब करता। अब आप सोच लीजिए, मैं अगेन फिर पहले इस पर आता हूं सबक पर। अगर आप डीएम रहते, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहते, तो ये काम तो आप कभी नहीं करते, तो आप इस मुसीबत में नहीं फंसते। इनके यूट्यूब में और फेसबुक में छाए रहने की बीमारी ने इनको ले डूबा। इमीडिएट जो भी रीजंस हुए उसमें मुझको लोगों ने बताया कि पहला तो ये कारण हुआ कि आप स्वाभाविक रूप से जहां मन वहीं चले गए, कहीं ढोलक बजा रहे हैं, कहीं सत्यनारायण स्वामी का कथा कहा रहे हैं। और ये तो इस सरकार ने तो जो दुर्गति की है ना, अभी राज्य के खजाने में पैसा नहीं, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। खबर आई है कि विधानसभा में एम्प्लॉयज को पैसा नहीं मिला, बहुत लोगों को सैलरी अभी नहीं मिली, और ये मुसीबत अभी चलेगी। यहाँ एक कल्चर क्या शुरू हुआ, बिहार दिवस मनाइए, हर जिले का स्थापना दिवस मनाइए, और उसमें करोड़ों रुपए की का वारा न्यारा होने लगा। कलाकार अभी देखिए ना, बिहार में गाने मैदान में किसको, वैशाली में देख रहे कोई उदित नारायण को बुला कर नचा रहा है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। दीज आर सियर नॉनसेंस। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कदापि काम नहीं। यस, आई रिपीट, ये डीएम का काम ही नहीं था। अब तो डीएम अपना, उसको चूंकि डीएम गिरी आता नहीं, मजिस्ट्रेसी वो कर नहीं सकता, कोर्ट में बैठेगा क्या, उसने पढ़ाई नहीं। रेवेन्यू क नहीं जानता तो रेवेन्यू का कोर्ट नहीं जानता है, तो कलेक्टर का पूरा इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। अंचल से लेके हल्का कर्मचारी तक जो स्थिति, जो कोलैप्स हुआ, अभी बिहार में जो हड़ताल चल रहा है, उस सब के पीछे यही ना काम है। कलेक्टर को कोई मतलब नहीं और न उसको कुछ समझ में आता है, ज्यादातर 99% का। तो आपने पहली सबक ये लेनी। मैं कुछ जिले के कलेक्टर को जानता हूं,
जो निकलता है तो यूट्यूबर को लेके चलता है, एक मोबाइल वाला को लेके चलता है, बॉडीगार्ड को मोबाइल थमा देगा, इस एंगल से फोटो लो, इस एंगल से फोटो। अजीब बीमारी लगी, क्योंकि आपने जो ईयर मार्ट काम था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, उसको छोड़ दिया। वो अब आपको आता भी नहीं है करने के लिए, तो आप उलझुल जुलूल काम करना शुरू किए तो आप फंसिएगा। नंबर 2, मैंने कहा कि जो रूल बुक कहता है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। अब इसमें एक मामला यह आ रहा है कि 8,000 क्विंटल का या जो भी अमाउंट हो उसका वजन हो, आपको ठीक से याद नहीं है, अतिरिक्त धान अधिप्राप्ति का कोई आवंटन आया। अगर आपने रूल बुक से किया होता, जो नियम कानून इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के, तो उसके हिसाब से किया होता तो आप पर आरोप नहीं लगता। तो आपने नेताओं की बात सुनने मारा कि विजय सिन्हा ने कहा, तो उस हिसाब से उसके आदमी को आवंटन दे दिए पैक्स का। तो इसलिए मैंने दूसरा सबक सीखने का है, ऑलवेज फॉलो द रूल बुक। आपके पास सारा हर विषय का कानून है, हर विषय के नियम है, उसके हिसाब से चलिए ना, क्यों माथापच्ची कर। तीसरा सबक मैंने बताया था, पैसा लेकर के और चाटुकारिता करके या ये कहा कि हमको ले चलिए ना, आपका सब काम कर देंगे, तो अब आप भुगतने के लिए तैयार नहीं। अभी जो खबर आ रहा है उस हिसाब से उन्होंने बेतहासा बहुत लोगों को लाइसेंस दिया है। किसके कहने पर दिया होगा? तो जो आपको ले गया था। आपकी मजबूरी है, एक बार आप उसके जाल में फंसे तो अगर आप पैसा दे के गए हैं तो उतना वसूली कीजिएगा। अगर किसी के दया कृपा दृष्टि से गए हैं तो उसका काम करिएगा। उसको आज लखीसराय के बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग मेरे पास आए भी, तो उस न्यूज को थोड़ा हम कंफर्म किए। हुआ ये कि जो कजरा में पावर प्लांट का उद्घाटन या कोई कार्यक्रम था सरकारी, अब ये डीएम ने एक कॉफी बुक छपवाया, उसके बारे में खबर आ रही है कि उसमें व्यापक घोटाला, बहुत उलूल जुलाल। सोचिए ना, डीएम का ये सब काम नहीं है कॉफी बुक, कॉफी टेबल बुक या टेबल बुक छपवाना। दीज आर शेयर नॉनसेंस। किसने आपको कहा था? ये तो आपका काम ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि अगर ईयर मार्ट काम, डेजिग्नेटेड काम लॉ बुक के हिसाब से चलते तो ये दुर्गति नहीं होती। तो एगो कोई कॉफी टेबल बुक छपवाया, सुनते हैं करोड़ों रुपया उसमें घपला हुआ, इसको बुलाकर उसमें उसी लड़के का नाम आ रहा है जो कथित फिल्मकार है। बहरहाल तो गजरा में जो कॉफी टेबल बुक जिसको बोलते हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा तो पहले मुख्यमंत्री को दिया गया, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को दिया। लोग बता रहे हैं जैसा कि ललन सिंह को नहीं दी। अब हालांकि आजकल तो स्थिति यह है कि यहाँ तो प्रोटोकॉल के नाम पर सब लोग बेचैन हैं। बहरहाल अगर नियम की बात करूं तो राष्ट्रपति भवन से एक प्रोटोकॉल का बकायदा सर्कुलर निकला हुआ। अब इनको अगर पता रहता, मुझको नहीं मालूम पता है या नहीं, अगर पता रहता उसमें है कि जो वहां पर भीड़ थी तो चीफ मिनिस्टर के बाद जो दूसरा स्थान होगा वो केंद्रीय मंत्री का होगा। तो इनको लगा होगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही पर, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कोई पद ही नहीं होता, इज ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो स्वाभाविक रूप से वो ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री उससे नीचे हूं। बहरहाल तो लोगों ने बताया कि सर उसमें बड़ा सब लोग को बटा गया, विधायक इसको दे दिया गया, एमएलसी लोगों को भी दे दिया। ललन सिंह खड़े रहे तो वहीं वो डिसाइड कर लिए कि इनको तो छोड़ेंगे। तो अब इन पर शुरुआत हो गई। तो ये जो 4 सबक मैंने कहा, इस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा कि जो काम के लिए आप बने हैं वो काम पहले कीजिए। फर्स्ट डू फॉर विच या अगेंस्ट विच यू हैव बीन पोस्टेड। डीएम अगर आप हैं, एसडीएम अगर आप हैं, तो जो कानून में आपको शक्ति मिली है और जो काम आपको करना है कार्यालय में बैठकर या जिलों में जाकर या फील्ड में जाकर, जो काम कानून कायदे से आपको करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इस वीडियो को सुने तो अच्छे से समझ ले कि भाई साहब आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में मजिस्ट्रेसी करना, कलेक्टर के रूप में कोर्ट होल्ड करना, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में जिले के सभी विभागों की ठीक से निगरानी, समीक्षा, डायरेक्शन, उसके फाइल पर अनुमोदन देना या उस पर निर्णय लेना। इसके लिए यू नीड टू सीट इन द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours, 5 hours आपको कोर्ट होल्ड करना पड़ेगा। इसको सब लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें तो पढ़ना पड़ता है, उसमें तो निर्णय लेना। ऐसा नमूना सब कलेक्टर आया है जिलों में कि मैं क्या कहूं। दूसरी और तीसरी जो बात मैंने कही कि ये जो पैरवी का कल्चर चला है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है ये कि यंग आईएएस ऑफिसर विधायकों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, दलालों के यहाँ घूमता रहता है पैसा देने के लिए। अब तो ऐसा दलाल घूम रहा है कि वो ठेके में पोस्टिंग कराता है। वो कहता बात करेगा आपसे कि मैं इतना करोड़ दे के आपको ले जा रहा हूं,
और आप चलिए सब हम मैनेज कर देंगे। तो किसी दलाल के पैसा देने के बाद आप जिले में कलेक्टर, एसडीएम या एसपी डीएसपी जो भी बने हैं, तो आपकी तो दुर्गति तय है। क्योंकि अगर उसने 2 करोड़ रुपया पूंजी लगाया तो 10 करोड़ रुपया तो कमाएगा। और जरा खेल देखिए, पैसा तो कमा लेगा, दुर्गति तो आपकी, सब कुकर्म तो आपको करना हो, तो भुगतना तो आपको पड़ेगा, वही भुगत। इसलिए मिथिलेश मिश्रा कोई एकाकी घटना नहीं है, कोई एकाकी एग्जाम्पल नहीं है, कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं। मिथिलेश मिश्रा जैसे कलेक्टर इस राज्य में 38 जिले में कम से कम 30 से 35 कलेक्टर ऐसे हैं जो इसी कैटेगरी। अब आप कहिएगा कि तो सब जगह धरा क्यों नहीं रहा है? तो सब जगह इसलिए नहीं धरा रहा है कि उनका समय ठीक है, या कोई किसी के नजर में नहीं चढ़ा है, या फिर लोग उतने पावरफुल नहीं है कि आप पर कार्रवाई करा दें। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि कानून जो होता है ना, वह उसके हाथ बड़े लंबे हैं, कभी न कभी आप उसके घेरे में आ ही जाइए। याद रखिए कि जिस पद पर आप बैठे हैं वो एक संस्था है, आप एक व्यक्ति के हैसियत से वहां नहीं बैठे, आप संस्था के रूप में बैठिए और उसको संस्था के रूप में चलाइए। अन्यथा ऑलरेडी इस राज्य में सरकारी अधिकारी और कर्मियों के बारे में आम जनता की जो राय है वो इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं ऐसा न हो कि यह जो अविश्वास है, यह जो घृणा है, यह नफरत और आक्रोश में बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो स्थिति यह होगी ना कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी का कोई अधिकारी जिलों में, प्रखंडों में, अनुमंडलों में बैठने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये इसलिए इंटायर ब्यूरोक्रेसी को सोचने की जरूरत है, राइट फ्रॉम पंचायत सचिव टू मुख्य सचिव और राइट फ्रॉम सिपाही टू डीजीपी, सबको सोचना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इस देश का संविधान है और संविधान के तहत जो अधिकार आपको मिले हैं, जो कानून कहता है, जो नियम कहता है, उसके हिसाब से चलिए। आप भी सुखी रहिएगा, जनता के मन में आपके प्रति विश्वास भी बना रहेगा। फिलहाल नमी इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।